a charge Q is to be divided into two parts, दो पार्ट में डिवाइड करना, two parts such that force between them is maximum for some separation. Find their value. Find their value. कहने का मतलब कि मान लो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको दो पार्ट में तोड़ा गया, है ना। इस पे चार्ज कितना है Q, पूरे पे चार्ज कितना है Q, उसको दो पार्ट में तोड़ा गया, इसको दो पार्ट में, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। इन दोनों का चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए, और इसको कुछ सेपरेशन पे रखा गया है, इसके बीच में सम सेपरेशन R पे रखा गया है। तो हमें ये निकालना है कि दोनों पे चार्ज कितना कितना रखें, ताकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, निकाल सकते हो कि निकालें हम? सर बनाते हैं, ट्राई करो, जल्दी करो, 2 मिनट समय। सर R फिक्स्ड है। हाँ, R कोई भी एक जनरल R है, उस पर फिक्स है। वो किसी भी जनरल R पे रखेंगे तो चार्ज हम इस तरीके से रखें ताकि उस जनरल R पे जितने भी फोर्स हो, उसमें जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये 10 कूलम चार्ज था, इस पे Q = 10 कूलम था, तो हो सकता है इस पे हम 1 कूलम लें, इस पे 9 कूलम लें, ऐसे हो सकता है। इस पे 2 कूलम लें, इस पे हम 8 कूलम लें, ऐसे करके चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि किसी भी R फिक्स डिस्टेंस पे उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। विपुल का आंसर ठीक है, सही है। गुंजा का भी सही है, ज्योति भी सही है, आस्था सही है, आकाश जब एक पे चार्ज होगा और एक पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो उस समय नहीं होगा ना, उसमें तो बस एक न्यूट्रल होगा और एक पे चार्ज होगा, तो उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नहीं होगा। विनीत टू तो एग्जैक्ट नंबर में थोड़ी ना आएगा, वो जो तुमको दिया गया है, ये चार्ज Q है ना, चार्ज Q यहाँ पे छूट गया, मान लो यहाँ पे दे दिए थे, फिगर में दे दिए थे, चार्ज जो टोटल था वो Q था, टोटल चार्ज जो था वो Q था, उसके हिसाब से
Q था इस पे। ओके चलो देखते हैं। अब जैसे भी निकाले हो, जो भी लॉजिक है, देखो लॉजिक मेरा कि सपोज कर लो ये एक ऑब्जेक्ट था, नहीं अंजलि तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ा गया। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पे कितना चार्ज था, Q चार्ज था। इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, है ना। एक पार्ट पे मैंने स्मॉल Q चार्ज रखा उसमें से, तो दूसरे पार्ट पे कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। हमको नहीं पता कि हम कितना चार्ज एक पे रखें और कितना चार्ज दूसरे पे रखें, तो उसको अननोन मान लेते हैं। तो एक पे मैंने कुछ रखा, स्मॉल Q चार्ज रखा, दूसरे पे कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। अब दोनों में चार्ज का सम करें कितना हो जाएगा, Q ही हो जाएगा। अब इसको हम सम सेपरेशन पे रखते हैं, इसको हम कुछ सेपरेशन पे रखते हैं। ये मान लो इसके बीच का सेपरेशन R है, तो यहाँ फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हो जाएगा K Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर। हमें यहाँ फोर्स मैक्सिमम देखना है किसी पर्टिकुलर गैप पे, किसी पर्टिकुलर दोनों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा उस पे, तो उसमें R की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और K तो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ बदलेगा कौन, वैरी कौन करेगा, तो यहाँ वेरिएबल जो है वो Q है वेरिएबल, ये जो स्मॉल Q है वो है वेरिएबल, क्योंकि उसी का हमें इस तरीके से चुनाव करना है ताकि इनके बीच जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो जाए। मतलब यहाँ पे फोर्स की जो डिपेंडेंसी होगी मैक्सिमम होना, वो स्मॉल Q पे होगा, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम देखना है। हम क्या करेंगे, हमें निकालना होगा dF अपॉन dQ और वो निकाले करना होगा 0। मैक्सिमम मिनिमम के लिए dF अपॉन dQ निकाले करना होगा 0, और फिर उसके बाद हमें जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को चेक कर लेना पड़ेगा, तो उससे मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे dF, तो ये F हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ लिखेंगे dF अपॉन dQ क्या हो जाएगा, तो K अपॉन R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और D अपॉन dQ ये लग जाएगा कैपिटल Q स्मॉल Q माइनस Q, ये हो जाएगा। अब ये K अपॉन R स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट था वो बाहर हो गया, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे D अपॉन dQ कैपिटल Q स्मॉल Q इसको डिफरेंशिएट करेगा, एंड D अपॉन dQ Q स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करेगा। और उसके बाद जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K R स्क्वायर, और ये कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, ये कैपिटल Q कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और Q का डिफरेंशिएशन Q के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल Q आ गया, और ये हो जाएगा 2Q। और इसको क्या करना है, ये तो आया dF अपॉन dQ आया, अब हमें dF अपॉन dQ क्या करना है, 0 करना है। तो जब dF अपॉन dQ हम 0 कर देंगे यहाँ से, when dF अपॉन dQ इक्वल टू 0, इसका मतलब K R स्क्वायर Q माइनस 2Q ये 0 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं होगा, 0 इसी को होना पड़ेगा, इसका मतलब Q माइनस 2Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से स्मॉल Q की वैल्यू Q/2 आ जाएगी। अब ये तुम एक्सप्रेशन में डाल के देख लो, कौन सा एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है, ये फोर्स वाला एक्सप्रेशन, वहां पे फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी, तो ये जो Q हो गया यही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाएं इसको। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन में मैकेनिक्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। तो सपोज कर लो मेरे पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है। चलो ये सब कुछ वैल्यू भी ले लेते हैं। ये मान लो 2 कूलम है और ये 3 कूलम है।
और ये इनिशियली कुछ सेपरेशन पे था, कितना सेपरेशन नहीं दिया गया, ये इनिशियली कुछ सेपरेशन पे था, और मास भी दिया गया है। इसका जो मास है वो 2 kg है और इसका मास जो है वो 4 kg। इनिशियली सम सेपरेशन पे था और इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली, और ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड करने का मतलब इस सिस्टम के आसपास और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। इनिशियली चार्जेज आर एट रेस्ट। उसके बाद क्या किया गया, उन चार्ज को छोड़ दिया गया। ये आइसोलेटेड सिस्टम वैक्यूम में है और इनिशियली क्या है, रेस्ट में, और उसके बाद इन दोनों को रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया गया है ना। तो बताना है कि इफ at some instant later, if at some instant later Q1 has velocity, Q1 has a speed (4 meters per second), then find a speed of Q2. Q2 की स्पीड निकालनी है उस समय पे जिस समय Q1 की स्पीड जो है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है? नहीं, उन्हें दिया हुआ है। सही है, बिल्कुल आंसर सही है। सही है तुम्हारा, गंचा तुम्हारा भी सही है, सुमित सही है। ओके, हो गया, बस नहीं लोग, 3 लोग। देखो ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब इस सिस्टम के आसपास और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, केवल यही 2 चार्ज मास का सिस्टम है। और तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है। और जब भी किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मैकेनिक्स के हिसाब से हम कहते हैं कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब होगा क्या इसमें होगा ये कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या होगा, एक को इधर रिपेल करेगा और एक को लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग इधर रिपेल करेगा। अब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है इसकी वजह से, सही है प्रेरणन, सही, फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से, गलत है रास्ता, फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन
electrostatic repulsion is internal force of system of two charges. नहीं, गलत है आकाश, टू चार्जेज। और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आता है। इंटरनल फोर्स की वजह से भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, और इंटरनल फोर्स सिस्टम में हो तो उससे मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स हो तो ही मोमेंटम में बदलाव आता है, और एफ एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे 0। अब इसका मतलब है कि ठीक है, ये दोनों इसी लाइन ज्वाइनिंग पे, जो लाइन ज्वाइनिंग है, कौन सा लाइन ज्वाइनिंग, इसका ये लाइन ज्वाइनिंग, तो दोनों इसी लाइन ज्वाइनिंग पे एक दूसरे से दूर जाना शुरू करें। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि एक की वेलोसिटी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, एक की वेलोसिटी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब रिलीज किया गया उस समय सिस्टम क्या था, रेस्ट में था। तो उस समय सिस्टम रेस्ट में था, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम जो था उसका P इनिशियल की वैल्यू 0 थी, एंड मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम of system will be conserved because if external equal to 0, इसका मतलब P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। P इनिशियल कितना है, 0, तो P फाइनल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू हो जाएगा 0। q1 का मान लेते हैं कितना, m1 मान लेते हैं एंड v1 मान लेते हैं, तो यहाँ से v2 की वैल्यू जो आ जाएगी ये माइनस आ जाएगी m1 माइनस m1 v1 अपॉन कितना, ये v2 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m1 कितना है 2, ये 4 अपॉन कितना हो गया 4, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी v2 की होगी उसके अपोजिट में ये मूव कर रहा होगा। जो वेलोसिटी v2 की होगी किसकी, Q1 चार्ज की होगी, उसके अपोजिट में मूव कर रहा होगा, तो v2 की वैल्यू v1 के अपोजिट हो जाएगा। ओके, आया समझ में ये? यस सर। हटाएं इसको स्क्रीन से। यस सर। ये तो अत्यंत आसान क्वेश्चन था, तो ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज करो ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, और इस पे एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, फिक्स है, और एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है। ये ब्लॉक फिक्स है, ये ब्लॉक फिक्स है, और ये कैन मूव। इस पे चार्ज कैपिटल Q है, और इस पे चार्ज स्मॉल q एंड मास m। शुरुआत में इन दोनों के बीच का गैप x0, और इनिशियली ये मूव कर सकता है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट में। अब मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इसको रिलीज किया गया इनिशियली एट रेस्ट, या इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट।
अब सपोज करो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आ गई, कौन सा ब्लॉक, ये मान लो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आ गया एट एनी टाइम टी। कहाँ पे आ गई है? जो फिक्स ऑब्जेक्ट है उससे x दूरी पे आ गया, जो फिक्स ऑब्जेक्ट है उससे x दूरी पे आ गया। तुम्हें बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक P at this पोजीशन। इस पोजीशन पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी? टाइम के फंक्शन में नहीं, पोजीशन के फंक्शन में निकालना है कि इस पोजीशन पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी। बी के ऊपर क्या चार्ज है? ए के ऊपर कैपिटल क्यू है और बी के ऊपर स्मॉल क्यू है और बी का मास जो है वो स्मॉल एम है। सर लंबा आया है, बहुत बड़ा। आएगा, लंबा एक्सप्रेशन आएगा। सर बोले? बोलो। सर √2kq/m अंडर ब्रैकेट 1/x0² minus 1/x² into x minus x0। 2x minus x0। यस सर। और सिंप्लीफाई करके सही लग रहा है? सर वही है, रूट अंडर ब्रैकेट के अंदर क्या था? सर मेरा आया सर √2kq/x0² m into x minus x0 ऊपर में है। नो सर, मेरा ये आया √2kq/m ब्रैकेट में 1/x0 minus 1/x। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। ये है v equal to √2k कैपिटल Q एंड स्मॉल q दोनों होगा। यस सर, वो तो है। by m होगा और शायद 1 minus 1/x0 by ये आएगा। तो मेरा ना बस 2 बाहर आ रहा है। 2 बाहर आ रहा है? नो सर आ गया। ठीक है, चलो देखो, जिन लोगों से ना बना वो देखें यहाँ पे। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैट का अकेला क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन जो इस सेक्शन पे पूछेगा तो अकेला नहीं पूछेगा, वो मैकेनिक्स मिस करके पूछेगा, क्योंकि तभी अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमें क्या निकालना है कि हमें इसकी निकालनी है वेलोसिटी।
तो देखेंगे हम कि ये मूव क्यों करेगा, किस कारण से मूव करेगा। अच्छा, क्या इसमें तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो क्या? क्या इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है? नो सर। क्यों नहीं? नो सर, क्यों नहीं? क्योंकि एक फ्लोट को तो हम अलग से उसको जबरदस्ती फिक्स किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ए को अगर फिक्स किया गया है तो ए पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो इसको रोका हुआ होगा। तो सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं। तो हमको इसको फोर्स मेथड से करना पड़ेगा। अब हम सोचेंगे कि बी जो है, बी ये क्यों मूव किया? तो बी इसलिए मूव किया कि ए जो है उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कितना होगा? तो रिपल्सिव फोर्स कूलम्बिक फोर्स होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन जितने सेपरेशन पर रहेगा वो। तो मान लो x सेपरेशन पे है तो x स्क्वायर। अब देखो इसमें k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये सारे के सारे तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो x है ये अलग अलग पोजीशन पे x अलग अलग होगा। मतलब x क्या होगा? x होगा वेरिएबल, x वेरी करेगा। और क्योंकि फोर्स जो है इस सब के इक्वल है तो यहाँ पे फोर्स के क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि x वेरिएबल है तो फोर्स भी क्या होगा? अलग अलग पोजीशन पे फोर्स जो है वो अलग अलग होगा। बोलो आकाश। सर आंसर क्या है? आंसर तो था V2K कैपिटल Q स्मॉल Q M 1/x0 माइनस 1/x का रूट, ये यस सर। ओके। तो ध्यान दें बाकी लोग ध्यान दें। इसका मतलब फोर्स क्या है? वेरिएबल है, और इसी फोर्स की वजह से ये इधर मूव करेगा। मतलब इसी फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन जहां होता है वहां वेलोसिटी बदलता है। तो शुरू में जब रेस्ट में था उससे वेलोसिटी में बदलाव आएगा, तो इस पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। शुरू में रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और कुछ समय बाद इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसकी वजह से? यहाँ पे एक्सीलरेशन की वजह से। अभी हम लिखेंगे कि इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है। फोर्स जो है F इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन x स्क्वायर, ये लिखे हुए हैं। और यही इस पे ब्लॉक बी पे मोशन के अलोंग लगने वाला नेट फोर्स यही है, यही नेट फोर्स है। बाकी और भी फोर्स लग रहे हैं, कौन सा? mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ये सब है। और ये भी मैंने बोला कि ये स्मूथ है, ये सरफेस जो है ये स्मूथ है। ये सरफेस स्मूथ है, मतलब म्यू यहाँ पे क्या है? 0, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा? मोशन के लॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, तो ये कौन सा फोर्स होगा? नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे, एक्सीलरेशन। तो ये K कैपिटल Q स्मॉल Q x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी K कैपिटल Q स्मॉल Q x स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt। एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv अपॉन dt। एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, और ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, एक्सीलरेशन जो है पोजीशन डिपेंडेंट है, और यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी एंड टाइम डिपेंडेंट है। तो मुझे एक्सीलरेशन चाहिए पोजीशन डिपेंडेंट, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। हमने क्या किया कि dt को आगे शिफ्ट किया और dx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये वैल्यू जो आ जाएगी ये तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे v dv अपॉन कितना लिख देंगे? dx। अब यहाँ एक्सीलरेशन के बदले लिखेंगे v dv अपॉन dx, और ये k कैपिटल Q स्मॉल Q mx स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से v dv इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल Q mx स्क्वायर, ऊपर dx आएगा। अब इसी चीज को इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ पे? x0 से लेके x तक। यहाँ वेलोसिटी v थी, तो जो रिक्वायर्ड आंसर था v की वैल्यू वो आ जाएगी। v की जो रिक्वायर्ड आंसर थी वही 2k कैपिटल Q स्मॉल Q m 1/x0
माइनस 1 बाई एक्स का रूट ये आ जाएगा। अब ये सेशन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में